तो दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे मेट्रोनिडाजोल सिरप के बारे में, फिलाजिल सिरप के बारे में जानेंगे। भाई ये किस टाइप की दवा होती है, इसकी क्या डोज होती है, कब देना पड़ता है, बच्चों में कितने, बड़े बच्चों में कितनी देनी चाहिए, कितने दिन तक चलती है, क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, सब कुछ जानेंगे। वीडियो पूरा देखेगा। तो भैया शुरू करते हैं। तो देखिए ये एक एलोपैथिक मेडिसिन है, बच्चे को दी जाती है, पीने की सिरप आती है। हालांकि ये बड़े लोगों में भी आती है, 200 mg, 400 mg, 600 mg। तो टैबलेट होती है, वो एडल्ट पर्सन में चलती है। और ये जो अभी बात करेंगे ये सिरप है, इसकी 60 ml का एक स्ट्रेंथ होती है, करीब करीब 30-35 रुपए के आसपास आपको दवाई की दुकान पर आसानी से मिल भी जाती है। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो आप मेट्रोजिल सिरप भी ले सकते हैं, जेबी केमिकल का आता है, फिलाजिल अबट कंपनी की आती है। तो दोनों ही अच्छे ब्रांड है, काफ़ी पॉपुलर है, जल्दी से डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी कर देते हैं जब करना होता है। तो कोई भी ले सकते हैं, जो भी मिले। हालांकि जो डॉक्टर ने लिखा ना वही लेना चाहिए। तो फिलाजिल सिरप के बारे में आज समझेंगे। तो भैया देखिए इसके अंदर आता है मेट्रोनिडाजोल 200 mg। मेट्रोनिडाजोल को समझेंगे कि भाई क्या होता है। पहले जान लेते हैं भाई कितने बड़े बच्चों में ये सिरप चलेगी, ये जरूरी है जानना। तो देखिए छोटे बच्चों के ना चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, वो ही प्रिस्क्राइब करते हैं। आप अपने हिसाब से, आप अपने तरीके से नहीं देना है, इस चीज़ ध्यान रखिएगा। चाहे आपको कितनी भी नॉलेज हो, बच्चों में तभी देनी चाहिए जब बच्चे को डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो। उनकी देख रेख में ही देना चाहिए, उतनी डोज देनी चाहिए, उतने दिन तक देना चाहिए। नुकसान भी कर सकती है, बच्चा ज़्यादा बीमार हो सकता है, क्योंकि इसकी डोज कितनी होनी है, कितने दिन तक देनी है, ये नहीं पता होता। ये सिर्फ डॉक्टर ही जानते हैं। तो वीडियो का मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने का ही है। इन्फॉर्मेशन के लिए आप देख सकते हैं, यूज नहीं करना है, सेल्फ यूज नहीं करना है। तो भाई मेट्रोनिडाजोल को समझते हैं। मेट्रोनिडाजोल भाई एक एंटीबायोटिक होता है और एंटी पैरासाइट्स भी होता है। तो दोस्तों देखिए बहुत कम दवाई ऐसी होती है जो एंटीबायोटिक होती है और एंटी पैरासाइट्स भी होती है। या तो वो एंटीबायोटिक होगी, या वो एंटी फंगल होगी, या एंटी पैरासाइट्स होगी। लेकिन ये एक ऐसी दवा है जो पैरासाइट्स को ही मारती है और जो बैक्टीरिया है उनको ही मारती है। कई बार ना बच्चों के ना बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर पैरासाइट्स इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों में ना कई सारी समस्या आती है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही पहले जानते हैं भाई बैक्टीरियल क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी डेंटल इन्फेक्शन, अगर कोई दांतों में कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई गम सौर हो गया है, दांतों के अंदर मसूड़े फूल रहे हैं, उनके अंदर मवाद है, तो वहाँ ये ज़्यादातर चलती है। मेट्रोनिडाजोल डेंटल स्पेशलिस्ट ज़्यादातर इसका यूज करते हैं। इनके अलावा दोस्तों कोई स्किन इन्फेक्शन यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। तो अगर स्किन का कोई इन्फेक्शन है तो बैक्टीरिया को मार कर दवा काम करती है। इनके अलावा अगर बच्चों में कोई आंत में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, जिसके कारण बच्चे के दस्त लग रहे हैं, वोमिटिंग नहीं रुक रही है, तो उस आंत के अंदर होने वाले बैक्टीरिया को मारकर ये दवा काम करती है। इनके अलावा कोई खून का इन्फेक्शन हो जाए, खून में इन्फेक्शन हो जाए, कोई स्किन एलर्जी हो जाए, या कोई हड्डी में इन्फेक्शन हो जाए, कोई लंग्स का इन्फेक्शन, ब्रेन में इन्फेक्शन, यानी कई तरह के इन्फेक्शन में काम कर सकते हैं अगर बैक्टीरिया कार्ड है तो। दूसरा दोस्तों पैरासाइट्स। देखिए पैरासाइट्स पेट की आंतों में हो सकते हैं, यानी पेट के अंदर मिलने वाले कीड़े, जिसके कारण बच्चे को ना पेट दुखता है, बच्चे की खून में कमी हो सकती है, बच्चे को खाया पिया नहीं लगता, बच्चे का बॉडी वेट नहीं बढ़ पाता, बच्चा बहुत ज़्यादा पेट पकड़ के रोता है। तो हो सकता है कि पेट के अंदर पैरासाइट्स मौजूद हो। तो उन कीड़ों को मार कर ये काम करती है, उन पैरासाइट्स को ये मार देती है, ठीक है। जिसके कारण बच्चा परेशान हो रहा है, बच्चे को वोमिटिंग आ रही है, बच्चा को खाना पीना नहीं लग रहा है, भूख नहीं लग रही है, साथ साथ बच्चे को एनीमिया की प्रॉब्लम है, खून कम बन रहा है। तो ये कई बार ये पीछे का एक रीजन होता है। तो उन पैरासाइट्स को ही मारता है। तो बैक्टीरिया और पैरासाइट दोनों को मारता है और कई जगह काम आ सकती है, ठीक है। अच्छा अब बात करें भाई इसकी क्या डोज होती है, कितने दिन तक लेनी चाहिए। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। और डोज जो होते हैं दोस्तों इसकी 2.5 ml से लेके 5 ml तक जा सकती है। कुछ बच्चा अगर बड़ा बच्चा है तो वहाँ पर 7.5 ml भी हो सकती है। ये करीब करीब दोस्तों 1 साल से लेके 5 साल से 7 साल तक के बच्चों में ये डॉक्टर देते हैं। उसके बाद 200 mg टेबलेट स्टार्ट हो जाती है। तो छोटा बच्चा भी यूज़ कर सकता है, बड़ा बच्चा भी यूज़ कर सकता है, डोज कम ज़्यादा हो सकती है। करीब करीब 3 से लेके 5 दिन तक, या फिर हो सकता है कि 1 हफ्ते तक ये दी जा सकती है। उसके बाद ठीक होने पर कम्प्लीटली ये बंद हो जाती है। बात करते हैं साइड इफेक्ट क्या करेगी अगर बच्चे को देनी ही पड़े। तो देखिए बच्चे को कोई साइड इफेक्ट इतना नहीं करती है। कई बार ये हो सकता है कि भाई माउथ का जो टेस्ट होता है ना वो बिगड़ जाए, खारी लगे बच्चे को, या माउथ सूख जाए, ड्राई रहने लगे, ड्राईनेस आ सकती है माउथ में, हेडेक हो सकता है और थोड़ा नोजिया हो सकता है। इनके अलावा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, काफ़ी अच्छी दवा है। और दस्त से जुड़ी प्रॉब्लम है, डायरिया से जुड़ी प्रॉब्लम है, वोमिटिंग से जुड़ी प्रॉब्लम है, आंत के अंदर होने वाले इन्फेक्शन में, डेंटल इन्फेक्शन में ज़्यादातर काम आती है। तो भैया संपूर्ण रही होता फिलाजिल सिरप के बारे में। यहाँ से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।